नमस्ते दोस्तों। जब एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी सफलता का राज बताया तो उन्होंने ना टैलेंट की बात की ना लक की। उन्होंने कहा मास्टरमाइंड अलायंस, मतलब ऐसे लोगों का सर्कल जो आपकी सोच को एक्सपेंड करे, आपको चैलेंज करे और आपको एवरेज होने से रोके। आप ज़रा रुक कर सोचिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक इंसान अपनी सफलता का क्रेडिट अपने नेटवर्क को दे देता है तो हम में से कितने लोग अपने सोशल सर्कल को सीरियसली लेते हैं। यही से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम करियर चुनते हैं, स्किल सीखते हैं, अपने हावर्स इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उस इनविजिबल फोर्स को इग्नोर कर देते हैं जो साइलेंटली हमारी पूरी लाइफ को शेपिंग कर रही होती है, और वो होता है हमारा एनवायरनमेंट। और इस एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा पावरफुल हिस्सा है आपका सोशल सर्कल। जब हेनरी फोर्ड से पूछा गया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो उन्होंने कहा, मैं खुद सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे लोगों से घिरा हूँ जो सब कुछ जानते हैं। और आज के समय में एलॉन मस्क जैसे लोग अपने आसपास एवरेज लोगों को बैठने देते नहीं हैं। वो सहन करते नहीं है कि उनके साथ कोई एवरेज थिंकिंग वाला इंसान बैठ जाए। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग अपना टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो ना हमें पुश करते हैं, जो ना हमें चैलेंज करते हैं, बल्कि हमें कंफर्टेबल रखते हैं। और कंफर्ट स्लोली स्लोली ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आपके दोस्त कौन है, आप किससे रोज़ बात करते हैं, आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, ये सिर्फ सोशल चॉइस नहीं है, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन होने वाली है आपकी या होती है। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं जहां हर कोई कंप्लेन कर रहा है, रिस्क लेने से डर रहा है और लाइफ को ब्लेम कर रहा है, तो धीरे धीरे बिना नोटिस किए आपकी सोच भी वैसे ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं जो आइडियाज़ पर काम करते हैं, जो फेलियर्स को डिस्कस करते हैं, जो ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने लगता है। दोस्तों, ये बातें ऐसी बातें हैं, ये साइकोलॉजी है, ये इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट है। और यही आता है कंसेप्ट, एक ऐसा कंसेप्ट जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, बहुत कम लोग जानते हैं, और वो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग डेंसिटी। मतलब आपके आसपास कितने लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ग्रोथ में एक्चुअल वैल्यू ऐड कर रहे हैं। थोड़ी सच्चाई कड़वी हो सकती है यहाँ पे। आपके मान लीजिए 25, 50 या 100 कांटेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से मैक्सिमम लोग आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क आपकी लायबिलिटी है। तो खुद से एक सवाल पूछिए आज यहाँ पे, क्या आपका सोशल सर्कल आपको ऊपर खींच रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, या धीरे धीरे आपको नीचे खींच रहा है? क्योंकि कई बार सबसे बड़ा रिस्क फेल होना नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क होता है गलत लोगों के साथ बैठ जाना, गलत लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाना, और उसका पता आपको न होना। तो इस वीडियो में मैं आपकी इसके बारे में बात करने वाला हूँ। बने रहिए, इस वीडियो को पूरा कवर कर लीजिए, हेडफोन लगाइए, शांत जगह बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके काम की बात होने वाली है। आपका जो सोशल सर्कल है कैसे सब कॉन्शियसली आपके ऊपर असर करता है, जाने अनजाने में, ये आपको पता होना चाहिए, जिसका संबंध सीधा आपके फाइनेंस से होता है। नंबर 1, सोशल सर्कल, असेट या हिडन लायबिलिटी। दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत सिंपल रूल होता है, हर चीज़ या तो असेट होती है या लायबिलिटी, बीच में कुछ होता ही नहीं है। असेट जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, आपको ग्रो करे, और टाइम के साथ आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाए। लायबिलिटी वो होती है जो दिखने में हार्मलेस लगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी, टाइम और फोकस कंज्यूम करती रहे। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके आसपास के लोग कैसे आपके ऊपर असर करते हैं, कैसे आपके फाइनेंसेस के ऊपर असर करते हैं, नोविंगली अननोविंगली, जाने में अनजाने में। आपको समझ में आता ही नहीं है कि कैसे आपकी पर्सनैलिटी, कैसे आपके फाइनेंसेस
के ऊपर या असर कर रहे हैं या शेपिंग कर रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट जो मतलब ये है, ये आपका सोशल सर्कल है, इसको आपको बचना चाहिए। अगर सारे लोग एवरेज हो या बिलो एवरेज हो आपके अगल बगल के, सच्चाई यही है दोस्तों, कोई ध्यान देता नहीं है और उन वही लोग आपके ऊपर असर करते हैं और फिर आप ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, मेरी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही। सच्चाई यही है कि हर रिश्ता इमोशनल नहीं होता, कुछ रिश्ते फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आप रोज़ 2-3 घंटे ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो हर चीज़ में प्रॉब्लम देखते हैं, जो रिस्क से डरते हैं, जो नई चीज़ सीखने से बचते हैं, तो धीरे धीरे बिना नोटिस किए आपकी सोच भी वैसी बन जाती है। ये अचानक नहीं होता, ये स्लो होता है। पहले आप सुनते हैं, फिर आप मानने लगते हैं, फिर सुनते हैं, फिर मानते हैं, और फिर वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। आपको लगता है कि आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी घटा रहे होते, कम कर रहे होते। आप इसका उल्टा सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच है जो आइडियाज़ पर बात करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करते हैं, जो फेलियर से सीखते हैं, तो वही 2-3 घंटा आपकी थिंकिंग को एक्सपैंड करते हैं। आप ज़्यादा सोचते हैं, बेटर डिसीजंस लेते हैं, और धीरे धीरे आपकी डिसीजन बदल जाती है। यही फ़र्क है एसेट सर्कल और लायबिलिटी सर्कल में। एसेट सर्कल आपको पुश करता है, कभी कभी अनकंफर्टेबल भी बनाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ग्रो करता है। लायबिलिटी सर्कल आपको कंफर्ट देता है, आपको जज नहीं करता, लेकिन साइलेंटली आपको एवरेज बना देता है। और सबसे खतरनाक बात, लायबिलिटी सर्कल कभी डेंजरस नहीं लगता, वो सेफ लगता है, फैमिलियर लगता है, अपना लगता है। लेकिन वही फैमिलियरिटी आपको ग्रोथ से दूर ले जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके कितने दोस्त हैं, सवाल ये है आपके आसपास कितने लोग हैं आपकी लाइफ में एक्चुअल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आखिरी में हर रिश्ता एक इन्वेस्टमेंट है। कुछ इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आपको कॉस्ट करते हैं। नंबर 2, नेटवर्किंग डेंसिटी, द हिडन मैथ ऑफ योर सर्कल। दोस्तों, हर सोशल सर्कल या तो असेट होता है या लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पर एक और लेयर है जो कि काफ़ी डेंजरस है। कभी कभी आपका सर्कल दिखता असेट है लेकिन बिहेव करता है लायबिलिटी की तरह। और यही आता है एक कंसेप्ट जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो है नेटवर्किंग डेंसिटी। सुनने में ये टर्म थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, लेकिन इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपके पास 10 लोगों का सोशल सर्कल है। अब सवाल ये नहीं है कि ये 10 लोग कौन हैं, सवाल ये है कि इन 10 में से कितने लोग आपकी ग्रोथ में एक्चुअल वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर 2 लोग फोकस रहे, ये कुछ बिल्ड कर रहा है, और बाकी 7 लोग सिर्फ टाइम पास माइंडसेट में है, तो टेक्निकली आपके पास 10 लोगों का नेटवर्क है, लेकिन प्रैक्टिकली आपका इफेक्टिव नेटवर्क सिर्फ 2 या 3 लोगों का है। यही है नेटवर्किंग डेंसिटी। इसका फॉर्मूला समझो, बहुत काम की बात दोस्तों है, समझ जाओ। फेसलेस चैनल है अपना, लेकिन इंसान तो मैं सही हूँ, इंसान तो मैं नेचुरल हूँ, ये कोई ये वॉइस नहीं है, ये रियल वॉइस है। फॉर्मूला समझो, नेटवर्किंग डेंसिटी मतलब हाई वैल्यू कनेक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल कनेक्शन। अब इसे फील करो, अगर आपके 20 कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लोग आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी डेंसिटी काफ़ी लो है। और अगर आपके पास सिर्फ 5 लोग हैं, लेकिन सभी फोकस रहे, लर्निंग में इन्वेस्टेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो आपकी डेंसिटी हाई है। तो क्वांटिटी बढ़ाने से नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होता, डेंसिटी बढ़ाने से होता है। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे कनेक्शंस कलेक्ट करते हैं लेकिन वैल्यू
लूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पर 5,000 कॉन्टैक्ट्स, क्या करना है उस कॉन्टैक्ट्स का। व्हाट्सएप ग्रुप में 100 पीपल, लेकिन जब रियल ग्रोथ की बात आती है तो आसपास कोई नहीं होता जो पुश करे, गाइड करे या चैलेंज करे। यही लो नेटवर्किंग डेंसिटी है। अब इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट समझो। मान लो आप रोज़ 2 घंटे अपने सर्कल के साथ स्पेंड करते हो। अगर वो 2 घंटे हाई डेंसिटी नेटवर्क के साथ है तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, फाइनेंसिस के नए नए मंत्र मिलेंगे, आपकी सोच एक्सपेंड होगी। लेकिन अगर वही 2 घंटे लो डेंसिटी वर्क के साथ, नेटवर्क के साथ अगर बिताते हैं, वही पुरानी बातें, वही कंप्लेंट्स, वही लिमिटेड थिंकिंग, तो कहने की बात है जो दिखता नहीं है वो हिडन लॉस है आपका यहाँ पे। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, यही है अपॉर्चुनिटी लॉस, थिंकिंग लॉस। दिशाहीन बन जाता है इंसान, समझ में आता नहीं है। जो ऐसे लोग आपके आजू बाजू होते हैं उनके कारण आपकी जो सोचने की कैपेसिटी होती है, मान लीजिए आपकी एनर्जी वो ड्रेन कर रहे होते हैं आपके अनजाने में, जाने अनजाने में। और सबसे डेंजरस बात होती है पोटेंशियल लॉस, क्योंकि स्लोली आप वही सोचने लगते हैं जो आपका सर्कल सोचता है, और यही आपकी सेलिंग बन जाती है। लोग नेटवर्क बढ़ाने में लगते हैं लेकिन नेटवर्क की क्वालिटी चेक नहीं करते। नंबर 3, लो वैल्यू सर्कल्स, साइलेंट किलर्स ऑफ योर ग्रोथ। दोस्तों, हर सोशल सर्कल इक्वल नहीं होता और हर नेटवर्क वैल्यूबल नहीं होता, लेकिन असली चैलेंज यहाँ पे आता है। लो वैल्यू सर्कल को पहचानना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वे टॉक्सिक दिखते नहीं है, ये डेंजरस लगते नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल लगते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये धीरे धीरे बिना नॉइज़ के आपकी ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। आइए समझते हैं ये लो वैल्यू सर्कल्स किस रूप में आपके पास आते हैं। समझ जाइए, पॉइंट वाइज बता दूंगा मैं आपको यहाँ पे। पहला है कंफर्ट सर्कल। ये सबसे कॉमन है। यहाँ लोग अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, लेकिन एम्बिशियस नहीं होते। यहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आपको पुश नहीं करेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा। आप कंफर्टेबल रहते हैं लेकिन ग्रो नहीं करते। कंफर्ट आपको सेफ रखता है, लेकिन वही आपको एवरेज भी बना देता है। नंबर 2, कंप्लेंट सर्कल। यहाँ हर डिस्कशन प्रॉब्लम से शुरू होता है और प्रॉब्लम पर ही ख़त्म होता है। गवर्नमेंट ख़राब है, सिस्टम ख़राब है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन सोल्यूशन जीरो। स्लोली स्लोली आप भी वही लैंग्वेज अडॉप्ट करने लगते हैं, कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, ये सबसे बड़ा डेंजर है। यही माइंडसेट ग्रोथ को शुरू होने से पहले ही फिनिश करता है, ख़त्म कर देता है। नंबर 3, एंटरटेनमेंट सर्कल, अम्यूजमेंट। ये सबसे हार्मलेस दिखता है। मेम्स, रील्स, जोक्स, टाइम पास। कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? टाइम साइलेंटली ड्रेन हो रहा है। 1 घंटा, 2 घंटा रोज़, डेली 2-3 घंटा ऐसे वेट हो जाएंगे, और साल के अंत में आपको याद भी नहीं होगा कि आपने कितना क्या गेन किया, क्या लॉस किया। नंबर 4, कंपैरिजन सर्कल। यहाँ हर चीज़ कंपैरिजन है, तुलना हो जाती है। उसने क्या खरीदा, उसने क्या अचीव किया, उसकी लाइफ कैसे है। यहाँ ग्रोथ नहीं होती, यहाँ एंजाइटी पैदा होती है। आप खुद को इम्प्रूव नहीं करते, आप खुद को कंपेयर करते रहते हैं। रिजल्ट क्या है? कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और नंबर 5, फेक ग्रोथ सर्कल। ये सबसे डेंजरस है। यहाँ लोग ग्रोथ की बात करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस होंगे, मोटिवेशन की बातें होंगी, बड़े बड़े सपने होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जीरो एजुकेशन। तो दोस्तों, ये बिग ट्रैप है। आपको लगेगा आप प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप स्टक हो जाते हो, रुक जाते हो। तो इन सभी सर्कल में से एक चीज़ कॉमन है, ये आपको रोकते नहीं है, ये आपको धीरे धीरे स्लो कर देते हैं। और यही सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि जब ग्रोथ रुकती है तो आपको दर्द नहीं होता, लेकिन जब पोटेंशियल वेस्ट होती है तो उसका एहसास बहुत देर से होता है। तो कड़वा सच यही है, हर दोस्त आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं होता, हर रिश्ता
आपकी दिशा के लिए ज़रूरी नहीं होता और कभी कभी आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना पड़ता है। नंबर 4, हाई वैल्यू सर्कल ब्लूप्रिंट कैसा होता है राइट नेटवर्क। दोस्तों, लो वैल्यू सर्कल्स आपको रोकते नहीं है, बस धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को लिमिट में कर देते हैं। लेकिन अब असली सवाल, हाई वैल्यू सर्कल आखिर होता कैसा है, क्योंकि अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो सिलेक्शन भी गलत होगा। नंबर 1, ग्रोथ ओरिएंटेड थिंकिंग। हाई वैल्यू सर्कल में लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वे ग्रो करना चाहते हैं। वे रिस्क लेते हैं, फेल होते हैं, फिर सीखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, वे एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। डिफरेंस समझो, लो वैल्यू सर्कल मार्केट ख़राब है, कुछ नहीं हो सकता। हाई वैल्यू सर्कल मार्केट टफ है, स्ट्रेटजी बदलनी होगी। नंबर 2, वैल्यू एक्सचेंज नॉट टाइम पास। हाई डेंसिटी नेटवर्क में कन्वर्सेशन अलग होती है, आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, अपॉर्चुनिटी शेयर होती है, नॉलेज सर्कुलेट होता है। यहाँ टाइम पास नहीं होता, यहाँ वैल्यू पास होती है। इसमें जहाँ कन्वर्सेशन शालो होते हैं वही ग्रोथ लिमिट में हो जाती है, जहाँ कन्वर्सेशन डीप होता है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ छुपी होती है, हिडन होती है। नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। हाई वैल्यू सर्कल आपको कंफर्टेबल नहीं रखने देता। यहाँ लोग आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं, आपको एक्सक्यूजेस देते नहीं है, आपको पुश करते हैं और कभी कभी ये एक अनकंफर्टेबल लगता है। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के अपोजिट दिशा में होती है। नंबर 4, एग्जीक्यूशन ओवर डिस्कशन। लो वैल्यू सर्कल में आइडियाज़ बहुत होते हैं, एग्जीक्यूशन जीरो होता है। हाई वैल्यू सर्कल में कम बातें होती है, ज़्यादा एक्शन होता है। यहाँ लोग प्लान नहीं बनाते, वे इम्प्लीमेंट करते हैं और यही डिफरेंस है ड्रीमर्स और बिल्डर्स में। नंबर 5, एनर्जी अलाइनमेंट। ये सब्टल है लेकिन पावरफुल है। हाई वैल्यू सर्कल में निगेटिविटी कम होती है, क्लैरिटी स्पष्टता ज़्यादा होती है, दिशा क्लियर होती है और यहाँ लोग आपको ड्रेन नहीं करते, वो आपको चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एनर्जी भी रिसोर्सेज है और रॉन्ग सर्कल इसे स्लोली ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना सर्कल इवेल्यूएट करना है तो सवाल 5 पूछो खुद को। क्या ये लोग ग्रोथ चाहते हैं? क्या ये कन्वर्सेशन वैल्यूएबल है? क्या ये लोग मुझे चैलेंज करते हैं? क्या यहाँ एक्शन होता है या सिर्फ बातें? क्या मैं इनके साथ टाइम बिताकर एनर्जी फील करता हूँ या नहीं है? इनमें से अगर 3 का जवाब नो है तो आपका सर्कल अपग्रेड मांग रहा है। तो दोस्तों, हाई वैल्यू सर्कल ढूंढना इजी नहीं है, क्योंकि हाई वैल्यू लोग सिलेक्टिव होते हैं। वे हर किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं टाइम ही सबसे बड़ी वैल्यूबल करेंसी है। नंबर 5, बिकम वैल्यूबल, अट्रैक्शन रूल ऑफ हाई वैल्यू सर्कल्स। दोस्तों, लो वैल्यू सर्कल ग्रोथ रोकता है, हाई वैल्यू सर्कल ग्रोथ एक्सेलरेट करता है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ सही लोगों को ढूंढ लेने से आपकी लाइफ बदल जाएगी? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि ये एक हर्श रियलिटी है। हाई वैल्यू लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप खुद वैल्यू क्रिएट नहीं करते। तो दोस्तों, आप वही अट्रैक्ट करते हो जो खुद हो। अगर आपकी थिंकिंग एवरेज है, आपका डिसिप्लिन वीक है, तो आपका फोकस अनस्टेबल है, तो आप नेचुरली उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट करोगे जो सेम लेवल पर है। ये कोई योगायोग नहीं है, ये पैटर्न होता है। लो वैल्यू सर्कल से बाहर निकालना आसान है, लेकिन हाई वैल्यू सर्कल में एंटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ एंट्री फ़ी लगती है और वो फ़ी पैसे की नहीं होती, स्किल की होती है, थिंकिंग की होती है, कंसिस्टेंसी की होती है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। स्किल मतलब आपकी एंट्री टिकट है। यहाँ पे हाई वैल्यू नेटवर्क में लोग स्किल्स रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप राइटिंग जानते हो, डिज़ाइनिंग जानते हो, मार्केटिंग समझते हो, कोडिंग करते हो, तो आपके पास
कंट्रीब्यूशन है, और जहाँ कंट्रीब्यूशन है वही कनेक्शन बनता है। तो दोस्तों कड़वा सच क्या है यहाँ पे? कड़वा सच ये है, नाइस पर्सन होना काफ़ी नहीं है, यूज़फुल पर्सन होना ज़रूरी है। और थिंकिंग आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, पहचान बन जाती है। हाई वैल्यू लोग आपकी बातों से जज करते हैं, आप प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं, आप रिस्क को कैसे समझते हैं, आप फेलियर को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर आपकी थिंकिंग शैलो है तो कनेक्शन सरफेस लेवल पर रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपकी थिंकिंग डीप है तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक मिलती है। नंबर 3 की बात है कंसिस्टेंसी, आपकी क्रेडिबिलिटी। एक बार स्किल दिखाना आसान है, लेकिन बार बार डिलीवर करना ये होती है क्रेडिबिलिटी। हाई वैल्यू लोग ऐसे लोगों को प्रीफर करते हैं जो रिलायबल हो, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या समझना है, टैलेंट इम्प्रेस करता है लेकिन कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बना देती है। हाई वैल्यू सर्कल ढूंढना गेम नहीं है, खुद को उस लेवल तक बिल्ड करना ही असली गेम है। क्योंकि अगर आप इंटरनली ग्रो नहीं करोगे तो एक्सटर्नली एनवायरनमेंट बदलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग सही लोगों की तलाश में लगे रहते हैं लेकिन खुद को सही बनाने पर काम करते ही नहीं, और फिर कहते हैं मुझे सही सर्कल नहीं मिल रहा। सच यही है, आप सही सर्कल के लिए रेडी ही नहीं होते। अगर आपको हाई वैल्यू लोगों के बीच जाना है तो खुद से कुछ सवाल पूछो। सवाल यह है, क्या मैं कोई स्किल लेकर जा रहा हूँ, क्या मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं लॉन्ग टर्म सोच सकता हूँ। अगर आपको जवाब मिल रहा है यस का, हाँ का, तो धीरे धीरे स्लोली डोर ओपन होने लगेंगे। तो आपके लिए वो पावरफुल शिफ्ट बनने लगेगा। पहले लोग आपको इग्नोर करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिस्पेक्ट करेंगे, और अंत में आपसे जुड़ जाएंगे। बस कंडीशन एक रहेगी यहाँ पर, आप कंसिस्टेंटली वैल्यूएबल बने रहो। नंबर 6, व्हाई पीपल स्टे स्टक, साइकोलॉजिकल ट्रैप ऑफ सोशल सर्कल। दोस्तों लो वैल्यू सर्कल ग्रोथ रोकता है, हाई वैल्यू सर्कल ग्रोथ एक्सेलरेट करता है, और आपको खुद को वैल्यूएबल बनाना होगा। तो मेरा आपसे सीधा सवाल ये है, फिर लोग चेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि क्या होता है इसका रीज़न, क्यों लोग सालों तक सेम लोगों के साथ स्टक रहते हैं, सेम बातें करते हैं, सेम रिजल्ट्स पाते हैं? जवाब यहाँ पे सिंपल नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम लॉजिकल नहीं है, प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होती है। यहाँ पे फैमिलियरिटी होती है, फैमिलियरिटी कंफर्ट ट्रैप रहता है। इंसान अननोन से नहीं, चेंज से डरता है। आप जिन लोगों के साथ सालों से है उनके साथ कंफर्ट है, आराम है, आपको पता है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको पता है कि क्या बोलना है, आपको पता है कैसे बिहेव करना है। ये होती है फैमिलियरिटी, आपको सेफ फील कराती है, लेकिन वही फैमिलियरिटी आपको ग्रो नहीं होने देती। जो चीज़ आपको कंफर्टेबल बनाती है, लगती है, वही आपको एवरेज बना के रखती है। उसके बाद होता है अकेले रहने का डर, अकेले होने का डर, मतलब फियर ऑफ आइसोलेशन। सबसे बड़ा डर फेलियर का नहीं होता, अकेले होने का होता है। लोग सोचते हैं अगर मैं इनसे दूर गया, मेरे पास कोई नहीं रहेगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो इस डर की जो वजह होती है वे रॉन्ग सर्कल में रहना चूज़ कर लेते हैं। तो इसका कड़वा सच यही है कि टेम्पररी लोनलीनेस बेटर है परमानेंट स्टैग्नेशन से। और तीसरा होता है इमोशनल अटैचमेंट बायस होना। वो मेरा पुराना दोस्त है, हमने साथ में टाइम बिताया है, ये स्टेटमेंट इमोशनल है, लॉजिकल नहीं है। पास्ट मेमोरीज प्रेजेंट डिसीजन को कंट्रोल करने लगती है, लेकिन ग्रोथ फ्यूचर में होती है, पास्ट में नहीं है। और वास्तविकता ये है कि हर रिश्ता लाइफ लॉन्ग नहीं होता,
कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं सिर्फ एक फेज़ के लिए, और ये सबसे सबसे डीप ट्रैप होता है आइडेंटिटी लॉक का। आपका सर्कल अगर आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, आप कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या बिलीव करते हैं, सब कुछ उसी एनवायरनमेंट से शेपिंग होता है आपका। और जब आप उस सर्कल से बाहर निकलने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि आप खुद को खो रहे हैं। लेकिन सच क्या है, यहाँ पे आप खुद को नहीं खो रहे, आप खुद को आप क्रिएट कर रहे होते हैं। और इनविजिबल प्रेशर क्या रहता है समाज का, सोशल जजमेंट का, लोग ओपनली नहीं रोकते लेकिन सब्टली प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, इतना सीरियस क्यों हो गया, क्या बात है तू चेंज हो गया। ये छोटे छोटे कमेंट्स आपको गिल्ट फील कराते हैं और फिर आप वापस उसी पैटर्न में चले जाते हैं। तो दोस्तों, लोग आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते, वे आपकी फैमिलियरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। लोग चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम नहीं दिखती, लोग चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पेन फील नहीं होता। लेकिन स्लो डैमेज सबसे डेंजरस होता है। तो यहाँ पे पावरफुल ट्रूथ ये है, रॉन्ग सर्कल आपको इमीडिएटली नहीं गिराता, वो आपको धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल से दूर ले जाता है। और एक दिन आप रियलाइज़ करते हैं कि आप वही हो जहाँ आप सालों पहले थे। तो दोस्तों, खुद से पूछो, क्या मैं कंफर्ट के कारण टक हूँ, रुका हुआ हूँ, या ग्रोथ के कारण अनकंफर्टेबल होने के लिए होने को रेडी हूँ। डिसीजन आपको मिल जाएगी। ग्रोथ हमेशा प्राइस मांगती है, ग्रोथ हमेशा कुछ ना कुछ मांगती है, कॉम्प्रोमाइज़ मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है, और वो प्राइस होती है कंफर्ट छोड़ना, कुछ लोगों से डिस्टेंस बनाना और खुद को रीडिफाइन करना। तो अब यहाँ पे बात ये हो जाती है, हाउ टू अपग्रेड योर सोशल सर्कल, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। अब तक हमने पूरा देखा कि कौन सा सर्कल लायबिलिटी है, नेटवर्किंग डेंसिटी क्या है, हाई वैल्यू सर्कल कैसा होता है, और लोग स्टक क्यों रहते हैं या होते हैं। अब आपको सीधा सवाल इस फाइनल मोमेंट पे बोल रहा हूँ, क्या करना होगा। नंबर 1 की स्टेप आपको लेना है, सच का सामना करना, ब्रूटल ऑडिट। सबसे पहले आपको इमोशनल नहीं लॉजिकल बनना होगा। एक कागज़ उठाइए और लिखिए आप रोज़ किन 5 से 10 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। अब हर नाम के सामने, क्या ये मुझे ग्रो कर रहा है, क्या इससे मेरी थिंकिंग इम्प्रूव होती है, क्या ये मुझे चैलेंज करता है। तो यहाँ पे अगर 3 में से 2 जवाब नो में है तो वो कनेक्शन लो वैल्यू कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे कड़वा मोमेंट ये बन जाता है, आपको रियलाइज़ होगा आपका सर्कल उतना स्ट्रांग नहीं जितना आप सोचते थे, और यही रियलाइजेशन आपकी ग्रोथ की शुरुआत है। रिड्यूस एक्सपोजर, कट नहीं कंट्रोल करो, ये आपको एक्शन लेना है। यहाँ लोग गलती करते हैं कि सडनली लोगों को कट कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में, वास्तविकता में आपको रिलेशनशिप तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है। रोज़ 3 घंटे रिड्यूस करके 30 मिनट बेकार डिस्कशंस पोलाइटली अवॉइड करो, टाइम पास कॉल लिमिट में रखो, और डिस्टेंस हमेशा फिजिकल नहीं होता, कई बार मेंटल डिस्टेंस ही काफ़ी होता है। और रिप्लेस विथ इंटेंशनल नेटवर्क। दोस्तों, एम्प्टी स्पेस डेंजरस होता है। अगर आपने लो वैल्यू एक्सपोजर कम किया लेकिन उससे रिप्लेस नहीं किया तो आप उसी पैटर्न में गिर जाओगे। इसलिए एक्टिवली नए कनेक्शन बनाओ, स्किल बेस्ड कम्युनिटीज़ बनाओ, ऑनलाइन लर्निंग ग्रुप्स बनाओ, प्रोफेशनल नेटवर्क बनाओ, कंटेंट क्रिएटर्स बिल्डर्स बनाओ। तो आज का ये मॉडर्न ट्रूथ है, आज के टाइम में नेटवर्क बिल्ड करने के लिए ज्योग्राफी की लिमिटेशन नहीं है, इंटरनेट है, अपॉर्चुनिटी है। ऐड वैल्यू बिफोर एक्सपेक्टिंग वैल्यू। सबसे बड़ी गलती लोग नेटवर्क से लेना चाहते हैं, देना नहीं। अगर आप किसी हाई वैल्यू पर्सन से कनेक्ट करना चाहते हो तो पहले सोचो, मैं वैल्यू क्या ऐड कर सकता हूँ, हेल्प कैसे कर सकता हूँ, इनसाइट, स्किल, सपोर्ट। तो रूल यहाँ पे ये है, वैल्यू क्रिएट करने के लिए बिना कनेक्शन टिकता नहीं है। और बिल्ड योर ओन सर्कल,
नेक्स्ट लेवल में हो। दोस्तों अगर आपको सही सर्कल नहीं मिल रहा तो खुद क्रिएट करो, 2-3 सीरियस लोगों को आइडेंटिफाई करो, वीकली डिस्कशन स्टार्ट करो, आइडियाज़ शेयर करो, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ। धीरे धीरे एक स्मॉल लेकिन हाई डेंसिटी नेटवर्क बन जाएगा। और स्ट्रॉन्ग सर्कल्स मिलते नहीं है, बनाए जाते, ये भी यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा आपको मैं। उसके बाद आपको स्टेप लेना है, प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। ये लॉन्ग टर्म का गेम है दोस्तों। एक बार सही सर्कल बना लिया तो उसे प्रोटेक्ट करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अननेसेसरी लोगों को एंट्री मत दो, निगेटिविटी को फिल्टर करो, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। हो सकता है कुछ सच्चाई आपको पसंद ना आ जाए, आपकी लाइफ में जितने भी प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है उसमें आपका सोशल सर्कल होता है, साइलेंटली रोल निभा रहा होता है। कुछ लोग आपको आगे खींचते हैं, कुछ लोग आपको वही रोकते हैं, लेकिन चॉइस हमेशा आपकी होती है। तो दोस्तों मेरी तरफ से फाइनल वर्डिंग ये है, आपका फ्यूचर इस बात से तय नहीं होगा कि आप कितने टैलेंटेड है, बल्कि इस बात से तय होगा कि आप किन लोगों के साथ रोज़ उठते बैठते हैं। अगर आपने आज खुद को हॉनेस्टली इवैल्यूएट किया है तो मुझे कमेंट पे लिखिए, सर्कल अपग्रेड शुरू। और अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो याद रखिए, राइट एनवायरनमेंट लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, ये आवश्यकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक किया ही होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। Thank you for watching this video till the end.